स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की थी। आज हम बात करेंगे 2, 3 और 4। तो आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। क्या करना है? राइट first 4 terms of the AP when the first term A is given and the common difference D is given। कितनी टर्म लिखनी है? फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो तो हमें गिवन है, तो फर्स्ट टर्म सिंपली A होगी यानी कि -1। सेकेंड टर्म जो हमारी होती है वो A प्लस D, A और D को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1/2 और जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। तो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म निकालने के लिए या तो आप सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दीजिए या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस 2d। अगर हम a प्लस 2d लगाएंगे, a हमारा कितना है? -1 है, तो ये -1 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस 1 और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 0। सेम यही आंसर आता अगर आप सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे और करके सेकंड टर्म प्लस डी। सेकंड टर्म हमारी कितनी आई थी? -1/2 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। तो हमारा आंसर कितना आया? 0। देखिए दोनों आंसर्स क्या आ गए? सेम। अब फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, ये भी कर सकते हैं, या जो आपकी थर्ड टर्म आई है इसमें क्या करेंगे? d ऐड करेंगे। तो फोर्थ टर्म आप a प्लस 3d से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो -1 प्लस 3/2, तो ये आंसर हमारा कितना आएगा? 1/2। सेम यही आंसर आता अगर आप थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे, क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक टर्म में डिफरेंस सेम रहता है, कॉन्जुगेटेड टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म कितनी है? 0 प्लस डिफरेंस है हाफ, तो आंसर आ गया 1/2। देखिए दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इन दिस वे दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। आइए सेकंड पर। सेकंड वाले में हम ये दूसरे वाले मेथड से करते हैं, ये इजी मेथड। फर्स्ट टर्म ए होती है हमारी -1.25, ऑलरेडी गिवन है। सेकंड टर्म a2, वो हमारी होगी a प्लस डी। तो -1.25 प्लस -0.25, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1.25 एंड इट इज -0.25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा -1.50। दिस इज सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इसमें डी ऐड कर दीजिए, तो थर्ड टर्म हमारी आएगी सेकेंड टर्म प्लस डी। सेकेंड टर्म हमारी है -1.50 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है वो है -0.25। तो ये फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, -1.50 -0.25 और फाइनली आंसर -1.75। ये हमारी कौन सी टर्म आई? थर्ड टर्म। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म के लिए भी आप यही मेथड यूज कर लीजिए, थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म हमारी कितनी आई है? -1.75 प्लस 0.25, फिर साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ, -1.75 -0.25
जब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो ये आंसर आएगा -2.0। तो ये हमारी क्या आ गई फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकंड टर्म क्या है -1.50 या -1.5, थर्ड टर्म क्या है -1.75 और फोर्थ टर्म क्या है -2.0 और सिंपली -2। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में one AP is given, so we have to write the question is like this: find the common difference and the first term of the given APs, or we can say for the following APs find the first term and the common difference। first term means जो starting की term है, तो first term तो हमारी हो गई कितनी 1/3, इसको आप A भी लिख सकते हैं। और common difference मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म्स, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज 5/3 माइनस 1/3 एंड द आंसर इज 4/3। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज फर्स्ट टर्म फॉर द थर्ड पार्ट। अब आइए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये सबसे पहले टर्म लिखी हुई है, दिस इज द स्टार्टिंग टर्म, सो इट इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। सो वी कैन से दैट this is A1 और simply A and it is 0.6। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। मैं यहाँ सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। सेकंड टर्म इज नथिंग 1.7 और ये 0.6, माइनस करने से आंसर आया 1.1। सो फॉर दिस AP द फर्स्ट टर्म इज 0.6 and the common difference is 1.1। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं यहाँ 2 पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड और 13th पार्ट की। एक हमने नॉर्मल फ्रैक्शन वाला लिया है जिसमें कुछ फ्रैक्शन और होल नंबर है, दूसरा हमने स्क्वायर रूट वाला लिया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने कंसीडर किया है, इनकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो कम टू द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बनाते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। लेकिन वो कब करना है, जब वो एपी होगा। अगर वो एपी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर एंड हो जाता है। ओके, तो कम टू द सेकेंड पार्ट। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। इसके लिए पहले भी हमने क्वेश्चन में चेक किया है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज सेम, देन वी कैन से दैट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। तो पहला डिफरेंस फाइंड करते हैं हम, B1। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 माइनस 2 और ये आंसर हमारा आएगा 1/2। सेकेंड डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 माइनस 5/2, ये भी हमारा आंसर आया 1/2। दोनों आंसर सेम है। दिस इंप्लाइज दैट D1 इक्वल टू D2। D1 और D2 दोनों हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें गिवन है वो एपी है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, हमें चेक करना था कि ये एपी है या नहीं। अब ये एपी है, एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस इज, तो द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी whose common difference is, common difference is, ये देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अब नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है। ये देखिए 1 2 3 4 टर्म्स आर ऑलरेडी गिवन, तो हमको 5 6 और 7। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म कितना है 7/2
प्लस 1/2, तो ये 8/2 मतलब 4। नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म, इसके लिए फिफ्थ टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म कितना है 4, 4 प्लस 1/2, तो ये आंसर हमारा आएगा 9/2। और सेवंथ टर्म मीन्स सिक्स्थ टर्म प्लस डी, सिक्स्थ टर्म हमारी 9/2, ये 1/2, सिंपली वी गेट 10/2 यानी कि 5। तो वी कैन से दैट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5। अब आइए 13th क्वेश्चन पर। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो D1 फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 6 और 3 ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यही आंसर रहेगा। सेकंड डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप लिख सकते हैं 3। और हम देखते हैं कि ये दोनों जो आंसर्स हैं D1 का और D2 के जो वैल्यूज आई हैं ये टोटली क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो वी कैन से दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारी है वो AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो हमें डिफरेंस भी नहीं बताना है, कॉमन डिफरेंस, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड नहीं करनी। तो सिंपली हमें एक लाइन लिख देनी है और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो क्या होगी कि सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP, और वी कैन से दैट दे आर नॉट फॉर्मिंग द AP। क्यों? क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि इसमें से इसको आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आप माइनस भी करेंगे इस डेसिमल में तो भी ये दोनों आंसर आपके सेम नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं।